Hello friends, my name is Naina and welcome back to my channel. And if you are new on my channel, so please do subscribe to my channel. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो thumbs up देना। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो है ऑल अबाउट, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि टेक्सास में स्नो स्टॉर्म आया है, तो उससे रिलेटेड। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे स्नो हुई थी एंड हम लोग बहुत एक्साइटेड थे स्नो को लेके कि स्नो होने वाली है बिकॉज टेक्सास में बहुत रेयर स्नो होती है। और लाइक थोड़ा सा अगर टेक्सास में ऊपर की साइड जाएं मैप में, वहाँ फिर भी थोड़ा स्नो के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट ह्यूस्टन में बहुत रेयर स्नो होती है। तो फाइनली हमारे यहाँ पे स्नो हुई और हमने स्नो में बहुत मस्ती की, फन किया। बट हमारे यहाँ संडे रात को स्नो स्टार्ट हुई थी, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया। और मंडे मॉर्निंग में अच्छे से बेड था, स्नो बेड था, और हमने मस्ती करी, खेले। और उसके बाद मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि लाइट नहीं है एंड गैस हमारा लकीली चल गया बिकॉज हमारा गैस वाला गैस है, जो घरों में गैस होता है वो है। तो हम एटलीस्ट हम लोग कुछ बना पा रहे हैं। और पानी हमारा नहीं आ रहा था। तो इसके आगे का मैं आपको स्टोरी बताती हूँ जो हुआ हमारे साथ। वी वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, तब कुछ प्रिपरेशन नहीं थी हमारी। क्या मुझे लगता नहीं है कि किसी ने भी इस लेवल पे प्रिपेयर किया होगा। हुआ क्या, यहाँ पे हमारी लाइट रात को 2 बजे गई, संडे रात को। एंड मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि अगर लाइट चली जाती है तो क्या होता है, अगर यहाँ पे लाइट चली जाती है तो नॉर्मली लाइट 2-3 आवर्स में आ जाती है और इतना जाती ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूस्टन में मुझे इतना टाइम हो गया रहते हुए, और एक बार पहले भी 2017 में स्नो हुआ था, बट वो इट्स लाइक कि बस हुआ और शाम तक 3 बजे तक तो पता ही नहीं था कि स्नो भी हुआ है, कुछ नहीं था। बट हाँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा हुआ, पता भी था कि होगा पूरा वीक ही माइनस में टेम्परेचर जाएगा। बट किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आउटेज हो जाएगा, पावर नहीं होगा, पानी नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा। क्योंकि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, लाइक पावर है तो वाईफाई है, और वेदर इतना ख़राब था, डेटा नहीं चल रहा था, फ़ोन्स में बैटरी भी कितनी देर रहेगी, और वाटर नहीं है तो एटलीस्ट लाइक तो किसी को पता नहीं था। तो नॉर्मली घरों में कैरेट्स होते हैं, पानी के कैरेट्स होते हैं, तो वो थे, जिनके पास थे उनके पास थे, जिनके पास नहीं थे उन्होंने ऐसा कुछ प्रिपेयर करके नहीं रखा था। बिकॉज यहाँ पे बहुत बार हेरिकेन्स आते हैं, तो उस चीज़ में हम लोग ने देखा है कि लाइट नहीं जाती। यहाँ पे पहले भी बहुत लाइक हार्वी आया था, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई थी, बहुत कुछ हुआ था, बट कुछ ऐसा नहीं हुआ था, लाइट नहीं गई थी। हाँ, किसी एरिया में कोई एरिया फ्लडेड हो गए थे, पानी नहीं था, मतलब नुकसान भी हुआ था, बट मोस्टली एरिया ठीक भी थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि लाइट चली गई, पानी चला गया, बट दैट टाइम वी आर प्रिपेयर्ड कि हाँ यार ऐसा हो सकता है बिकॉज हरिकेन है, हवाएं चलेंगी, आंधी होगी, तूफान होगा, बारिश होगी, पानी भर जाएगा। तो एटलीस्ट मोस्टली पीपल प्रिपेयर्ड थे। इस बार कोई प्रिपेयर नहीं था, कुछ नहीं था। हमारी लाइट गई रात को 2 बजे, और संडे रात को 2 बजे। मंडे हम लोगों को लगा कि यार चलो ठीक है, हम देखते हैं, ठीक है। और मोस्टली तभी लाइट सबकी चली गई थी, और क्योंकि यहाँ पे पावर ग्रिड फेलियर हो गया था टेक्सास में। और उसके बाद 95% ह्यूस्टन नो लाइट, ब्लैकआउट में था, नो लाइट एट ऑल। किसी के घर में कोई लाइट नहीं थी, सब अंधेरा, सब कुछ खत्म, कोई कनेक्टिविटी नहीं, इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं। और उसके मंडे हमने इनिशियली हमें लगा नहीं था, हमें लगा शाम तक लाइट आ जाएगी, कि इतना बड़ा कुछ हुआ है या जो भी है, लाइट एटलीस्ट 3:30 तक आ जाएगी। तो वी लाइक ओके। और लकीली हम लोग हाउसेज में रहते हैं, और हमारे यहाँ गैस वाला बर्नर है, मतलब लाइक जो गैस से चलता है। तो हमने उसे मैच स्टिक से या लाइटर से जला लिया। एंड जिनके घरों में, जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जिनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी से ही वो इंडक्शन है या फिर दूसरे कॉइल वाले गैस है, तो उनके साथ तो खाना भी नहीं बना सकते, लाइक कोई सोर्स ही नहीं है कि गैस कैसे ऑन होगा ना। तो वो भी प्रॉब्लम था। और स्टोर्स बंद, बाहर सब कुछ बंद। जिनके पास घर में जो भी थोड़ा बहुत रखा होगा या जो भी घर में होगा, बट बना कुछ नहीं सकते। अगर आपके पास है तो आप खा लो, वो वाली चीज़ थी। फिर हम लोगों ने चाय वगैरह बना ली। मंडे हमारे यहाँ गैस चल रहा था, चाय बना ली, पानी नहीं आ रहा था, लाइक ओके कि पानी भी आ जाएगा, अभी थोड़ा ठंड है, शायद पाइप में जम गया होगा, इन्होंने रोका होगा पानी, या फिर मतलब पाइपलाइंस बंद कर दी होंगी सो दैट पाइप बर्स्ट ना हो जाए या ऐसा कुछ, इसलिए इन्होंने शायद पानी रोका होगा। तो हम लोग थे कि चलो ठीक है, आ जाएगा। एंड हम लोग चले गए अपने फ्रेंड्स के घर।
मतलब हम लोग थोड़ा वेदर थोड़ा ठीक हुआ, स्नो में खेलने का मन हो रहा था, तो सब लोग ही बाहर निकले हुए थे, तो हम लोग भी ऐसे वॉक करते करते गए अपने फ्रेंड्स के घर और वहाँ बहुत मस्ती करी, खेले स्नो में। तो आप उसका वीडियो देखो और फिर आओ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो आपने वीडियो देखा, हमने बहुत सारी मस्ती करी और उसके बाद हमें वहाँ पे पता लगा कि अगर लाइट 3:30 तक आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर लाइट कल आएगी, लाइक ट्यूसडे आएगी। तो इतना टेम्परेचर -11, -14, -18 तक गया था टेम्परेचर। तो इतने लो टेम्परेचर में ना घर में हीट ऑन है, ना लाइट है और पानी का भी इशू है, तो कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे घरों में क्या होता है कि फायर प्लेस होता है इनबिल्ड, तो वो लकीली गैस से होता है जिनका, उनके ना बैटरी सिस्टम था, तो उन्होंने D3 बैटरी लगा के वो फायर प्लेस विद बैटरी, गैस वाला फायर प्लेस विद बैटरी स्टार्ट कर लिया। तो चलो वो तो उनका स्टार्ट हुआ, बट हमारे साथ इशू क्या हुआ, हमारे घर में फायर प्लेस है बट वो इलेक्ट्रिक है, गैस वाला नहीं है। तो हमारे साथ तो मतलब वो पॉइंट ही नहीं था कि हम लोग कैसे थोड़ा सा भी वार्म अपने घर को करें या मन का को करें, क्योंकि मेन तो बच्चे का होता है। तो हम लोग अपने फ्रेंड्स के घर गए थे, हमने डिसाइड किया अगर रात को लाइट नहीं आती है शाम तक 3:30 तक, तो हम लोग उनके घर चले जाएंगे। तो इतना ठंड था, हम लोग खाना वगैरह मैंने बनाया अंधेरे में, आप अभी वीडियो क्लिप देखना, और अंधेरे में बनाया, लाइक इमरजेंसी लाइट के साथ 5 o'clock तक ही बना लिया था कि थोड़ा दिन रहे, बट किचन में अंधेरा था तो किचन में इतनी लाइट नहीं आती मेरे, तो लाइट जलानी ही पड़ती है। तो वहाँ मैंने खाना वगैरह बनाया और हम लोग चले गए। ये मैंने बेसन वाला दूध बना दिया है तीनों के लिए, और अब मुझे लंच करना है। बहुत ठंड है और मैं खाना बनाने आई हूँ, सो दैट लाइट तो नहीं आने वाली है। खाना तो बना लिया जाए, लाइट रहते रहते फिर बार बार ट्यूबलाइट जलाने आ जाती हूँ। Close till I. Jai Maharashtra. Keep your body Hot and cool. hot, warm, with rum. Old monk. India, feed India in US with Okay. old monk. All right, sir. Military drinks. Military drinks. Army. ये देखो यहाँ चल रहा है फायर प्लेस। मनका का है ये, स्मिता हमारी, स्मिते, ये हमारा मन्नू बच्चा जो खाना खा चुका है, जिसको ठंड लग रही है और सारे के सारे ऐसे लेयर्ड पे। इसको ठंड नहीं लग रही, पर इसको ठंड नहीं लगी, पर इसके अलावा सबको ठंड लगी है। ये और ये हमारे कन्नू मैडम, इसको बिल्कुल ठंड नहीं लगती, क्योंकि ये जम्मू से है तो ठंड लगती नहीं है। इन बिटवीन पानी आ गया था, ये अच्छा हुआ। सो जब मैं घर आई ना हमारे फ्रेंड्स के यहाँ से, तो पानी आया था, तो हमने पेन डिश वॉशर वगैरह लगा दिया था, क्योंकि रात को थोड़े बहुत बर्तन धोते, एटलीस्ट खाना बन गया था। तो एटलीस्ट ये था कि चलो पानी आ गया, बट किसी किसी जगह पे पानी भी नहीं आया था, लाइक 3 दिन नो वाटर, नो लाइट, नो इंटरनेट, कुछ नहीं। तो कितना डिफिकल्ट होता है। और उसके बाद तो रात को हम वहाँ रुके और सुबह सुबह हम वहाँ से आए थे, बिकॉज सुबह सुबह अपना होता है ना, घर में आओ, फ्रेशन अप हो, सब कुछ। हमें था कि थोड़ा दिन भी दिख रहा है एटलीस्ट कुछ तो, और हम लोग बैठते हैं। तो घर में हम बैठे,
लगा कि शायद लाइट आ जाएगी, वेट करते फ़ोन पूरा डिस्चार्ज हो गया था। मैंने उस दिन का शायद कोई वीडियो भी शूट नहीं किया क्योंकि इतना अजीब हो गया था, लाइट नहीं है और आपका मेरे फ़ोन में किसी के फ़ोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। हमने राजीव ने अपना फ़ोन गाड़ी में चार्ज किया, हमने अपना फ़ोन लैपटॉप से चार्ज किया, बट फ़ोन तो एटलीस्ट टॉर्च के लिए, और फ़ोन तो चाहिए होता है ना अपडेट करने के लिए, और ऑब्वियसली कुछ चाहिए है कि लाइट्स को लेके तो कब आएगा कब नहीं आएगा, कुछ ऐसा सिचुएशन है तो एटलीस्ट फ़ोन में बैटरीज तो हो ना। तो लैपटॉप से मैंने हमारा फ़ोन चार्ज किया, राजीव ने गाड़ी में फ़ोन चार्ज किया। तो पूरा दिन, ट्यूसडे का पूरा दिन भी हमारे यहाँ कोई लाइट नहीं थी और हम लोग लाइक कि ऐसे परेशान हो रहे थे कि क्या करें। बट लकीली उस दिन धूप निकला था थोड़ा, तो ठीक है, वेदर थोड़ा सा लाइक लिटिल बिट ठीक लग रहा था। और मनका को हमने गाड़ी में बिठा के थोड़ा सा वार्म अप किया, बट गाड़ी से निकलो तो फिर वही ठंडा, घर में आओ तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई। और देन हमने डिसाइड किया कि हम लोग चले जाएंगे हमारे फ्रेंड्स के घर। उस दिन ट्यूसडे एक्चुअली सब किसी एरिया में लाइट आने लगी थी बट रोटेशन में आ रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जिनके घर लाइट है, मतलब हमारे फ्रेंड्स थे, उनके घर चले जाएंगे। तो यहाँ से हमारे घर से 40 मिनट का ड्राइव था। तो डिसाइड कि मनका की तबीयत खराब हो रही है, रात को लाइट आने के कोई चांसेस लग नहीं रहे हैं, अंधेरे में ड्राइव नहीं होगा बिकॉज बाहर आइस है पूरा, क्योंकि धूप निकला, पानी बर्फ स्नो थोड़ा पिघला, पानी हुआ, फिर टेम्परेचर इतना लो था तो आइस जम गया। तो हमने डिसाइड किया कि दिन में थोड़ा सा हम निकल जाते हैं सो दैट एटलीस्ट उसको कंफर्टेबल फील होगा, नहीं तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो ट्यूसडे हम लोग अपने फ्रेंड्स के घर निकल गए वहाँ। तो अभी ट्यूसडे है और ट्यूसडे इवनिंग, और हमारी लाइट नहीं आई है, अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है, बट यहाँ पे अब कुछ लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी आने लगी है। तो हमारे घर से लाइक 40 मिनट्स का रास्ता है, वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके घर लाइट आ गई है। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे सो दैट एटलीस्ट थोड़ा सा उनका वार्म रहेगी, क्योंकि हमारा घर तो वैसे ही बहुत ठंडा है। वहाँ थोड़ी देर बैठे और मतलब थोड़ा कंफर्टेबल हो ही रहे थे, इतनी देर में वहाँ पे उनके घर में ठंड की वजह से पाइप बर्स्ट हो गया। और देन लकीली पाइप बर्स्ट हुआ गैराज का, तो गैराज में से पानी आ रहा था। तो लकीली उन्होंने देख लिया, चेक कर लिया, कुछ तो काम करने के लिए वो गई थी आंटी, तो उन्होंने जाकर देखा तो पानी आ रहा था। हम लोग गैराज में गए, उन्होंने बहुत सारा पानी था, तो उनके पास सारे टूल्स थे, सब कुछ था, उन्होंने ड्राई वॉल कट करी और वो सब फिक्स किया। बट फिक्स करने के लिए भी सामान चाहिए, तो ये लोग होम डिपो आए, राजीव और वो अंकल होम डिपो आए, वो बंद, लोज आए, वो बंद, सब कुछ बंद। और वहाँ पे भी पाइप बर्स्ट हुआ, में इतना पानी भरा हुआ था, लाइक कि अब करे क्या। और चलो फिर उनको तो उनके पास सामान था, सब कुछ था, तो उन्होंने जैसे कैसे करके अपना पानी एटलीस्ट स्टार्ट कर लिया। बट आफ्टर सम टाइम उनके घर में भी लाइट चली गई, बिकॉज लाइट रोटेशन में आ रही थी। किसी के यहाँ अगर किसी कम्युनिटी में आ रही है तो उसके बाद दूसरी कम्युनिटी में जा रही है। ओके, देन आफ्टर 10 o'clock, हाँ आफ्टर 10 o'clock हमारी यहाँ की लाइट आ गई। देन वी सेड ओके, हम लोग सब लोग यहाँ चलते हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा लाइट है, पानी ठीक है, पानी का कुछ नहीं था कि पानी नहीं गया, पानी आ रहा है और ठीक है अब यहाँ चलते हैं। बट उनके घर थोड़ा सा वार्म था, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर सुबह तक नहीं आती है तो हम लोग सुबह आ जाते हैं, क्योंकि एक बार घर गर्म होने के बाद, अगर 8 होने के बाद एटलीस्ट 8 आवर्स लगते हैं उसको दोबारा से ठंडा होने के लिए, तो इतना तो मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग आए, लकीली उनकी भी लाइट थोड़े टाइम के बाद आ गई थी। बाद में उनका पता फ़ोन आया कि लाइट हमारे यहाँ भी आ गई है। एंड कल का पूरा दिन, वेंसडे का पूरा दिन लाइट थी बट पानी नहीं था, फिर पानी चला गया। और जब पानी आया तो ब्लू पानी आ रहा था और इतना टेंशन हो रही थी ना, बस पूछो मत। हुआ रात को फिर लाइट चली गई और लाइक यार अब लाइट चली गई, बट इतना होता कि रात को लाइट गई है तो एटलीस्ट अगर रोटेशन में आ रही है तो आ जाएगी, एटलीस्ट हमारा भी घर गर्म है, क्योंकि दिन में लाइट थी, घर गर्म है, तो वी आर ओके कि चलो ठीक है, घर तो गर्म है, भी रात को इतनी ठंडी लगेगी, ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के सो जाएंगे और सुबह तक होपफुली लाइट आ जाएगी। और लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ चार्ज था, फ़ोन चार्ज थे, तो एक वो प्लस पॉइंट था। तो इस तरीके से तो हमारे 2 दिन निकले, 43 आवर्स प्लस हमारे यहाँ लाइट नहीं थी कंटिन्यूसली। उसके बाद आई तो रोटेशन में आ रही थी, और किसी के घर में तो 3 दिन, लाइक आज लाइट आई होगी तो आई होगी, और कहीं आज भी नहीं आई है, पूरा कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया था। नॉट लाइक कि थोड़ी देर के लिए आ रही है, हाफ एन आवर के लिए आ रही है, हाफ एन आवर के लिए जा रही है, 43 आवर्स प्लस तो हमारे यहाँ लाइट थी ही नहीं, कंटिन्यूसली लाइट नहीं थी। और किसी के घर तो उस टाइम पे, हमारे घर तो लगली पानी आ गया था, किसी के घर तो पानी भी नहीं था। तो नॉर्मल यूजेस के लिए पानी ना होना कितना डिफिकल्ट हो जाता है।
बट ठीक है, जैसे कैसे टाइम निकाला। मेजर कॉज था कि यहाँ पे पावर ग्रिड फेलियर हो गया था, और शायद क्योंकि ये लोग हरिकेन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं, ह्यूस्टन में स्नो नहीं होती, और इस हिसाब से मे भी शायद ये लोग प्रिपेयर नहीं होंगे कि ऐसे स्नो हो जाएगा तो इतना ज़्यादा, इतना इस लेवल तक की चीज़ें हो जाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हो कि वो इस लेवल से नहीं है कि यहाँ पे स्नो हो, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली स्नो होती नहीं है, तो इसलिए मे बी। तो ये तो रहा हमारी स्टोरी कि हमने 40 आवर्स कैसे निकाले। हाँ, थोड़ी मस्ती करी, थोड़े परेशान हुए, थोड़ी टेंशन भी हुई, बट टाइम निकल गया। फाइनली लाइट आ गई है, पानी आ गया है। पता नहीं लाइट कितनी देर तक रहती है, आई डोंट नो, बोल नहीं सकता। वीकेंड तक बोल रहे हैं कि रोटेशन में लाइट रहेगी, क्योंकि पावर ग्रिड फेलियर है तो कुछ कर नहीं सकते, सबको लाइट देनी है, सबको लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पावर तो सबको चाहिए, है ना। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस, और जिस तरीके से आपने बीच में थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स देखी, मस्ती भी की साथ में थे। तो फर्स्ट नाइट तो मस्ती की, बट सेकंड वाले में, सेकंड जब पूरा दिन था तो डर गए थे एक्चुअली, बट होपफुली टाइम निकल गया। स्नो के लिए जितनी एक्साइटमेंट थी ना, वो सारी एक्साइटमेंट ये सब में निकल गई हमारी। तो ये था, आपने होपफुली देख लिया, आपको बताया मैंने कि हमारी सिचुएशन क्या थी। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।